गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको कक्षा 3 की सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इकाई 1 हमारा देश भारत। तो इस चैप्टर का नाम है हमारे देश की भूमि तथा जलवायु। तो हमारे देश की भूमि और इस चैप्टर में हमारे देश की भूमि तथा जलवायु के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, जहाँ हम जन्म लेते हैं वह हमारी मातृभूमि कहलाती है। जहाँ पर हमने जन्म लिया है वो कौन सी भूमि कहलाती है? मातृभूमि। भारत हमारा देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह तीन ओर से विशाल जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। विशाल हिमालय पर्वत उत्तर में है। हमारा भारत बहुत विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के इतने बड़े भूभाग में 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका हमारे कौन से देश हैं? पड़ोसी देश हैं ये। भारत का धरातल सब स्थानों पर एक जैसा नहीं है। भारत में कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पथरीली ऊंची भूमि है, तो कहीं समतल उपजाऊ मैदान हैं। भारत को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो बेटा यहाँ से लेके तुम्हें खुद पढ़ना है। यह पॉइंट है हिमालय तथा इसकी पर्वत श्रेणियाँ। तो इसमें पैराग्राफ में हिमालय तथा इसकी पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तो ये बेटा तुम्हें पढ़ना है। इसकी फ़ोटो मैंने दे दी है। अब आगे देखिए पेज पर, देखिए बेटा, वो यहाँ तक पढ़ना था। अब आगे देखिए, ये पॉइंट है उत्तर का उपजाऊ मैदान। तो बेटा इसमें उत्तर में उपजाऊ मैदान के बारे में बताया गया कि कहाँ खेती की जाती है और कहाँ नहीं की जाती। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आगे पढ़ना है पॉइंट भारत का विशाल मरुस्थल। तो इसमें मरुस्थल के बारे में बताया गया है। तो मरुस्थल भाग उसे कहते हैं जिसमें रेतीली मिट्टी और क्या कहते हैं, गर्म व शुष्क हवा होती हैं और यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती है। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? मरुस्थल स्थान भी कहते हैं इसको। तो इसमें ये पॉइंट पढ़ना है। फिर इसके बाद दक्षिण का पठार पढ़ना है। इसमें दक्षिण के पठार के बारे में बताया गया है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ तक। फिर यहाँ से आ जाइए बेटा आगे। ये पॉइंट है समुद्र तटीय मैदान। तो इसके बारे में बेटा तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ तक घूमने आते हैं। फिर जलवायु, इसमें जलवायु के बारे में बताया गया है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है बेटा तुम्हें। मैंने आपको फ़ोटो दे दी है। अब इतना पढ़ने के बाद बेटा फिर आगे तुम्हें कार्य करना है, CW कार्य। तो CW कार्य में बेटा तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है और ये बिंदु पढ़ने हैं और लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ हैं। दूसरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी भाग पठारी है। तीसरा पॉइंट है समुद्र तटीय क्षेत्रों का मौसम वर्ष भर एक समान तथा सुहावना रहता है। चौथा पॉइंट भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग मरुस्थल है। अब आगे पेज पर आ जाइए। ये देखिए बेटा, आपको होमवर्क करना है। यहाँ से होमवर्क में अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बेटा ये इसमें उत्तर देने हैं तुम्हें प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। फिर दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, भारत कहाँ स्थित है? तो बेटा आंसर है यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फिर तीसरा देखेंगे मैदानी भाग अधिक उपजाऊ क्यों होते हैं? तो ये बेटा मैंने कॉपी में आंसर लिखे हैं, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो बेटा, उत्तर इसका मैदानी भाग अधिक उपजाऊ इसलिए हैं क्योंकि मैदानी भाग की धरती समतल होती है, अतः मैदानी भाग नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। इसके बाद देखिए फोर्थ, दक्षिण का पठार खेती के लिए अच्छा क्यों नहीं है? तो देखेंगे बेटा उत्तर, दक्षिण का पठार खेती के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी भूमि ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची तथा पथरीली होती है। प्रश्न 5 में देखेंगे मरुस्थल में
पेड़ पौधे तथा पशुओं की संख्या कम क्यों है? उत्तर देखेंगे मरुस्थल में पेड़ पौधे तथा पशुओं की संख्या इसलिए कम है क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल शुष्क व अनउपजाऊ भाग होता है और वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है और वहाँ की भूमि रेतीली भी होती है। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह है। अब इसके बाद बेटा आ जाइए प्रश्न ख, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये बेटा रिक्त स्थानों में शब्द भरने हैं, इनकी सहायता से भरना है ये शब्द जो दिए गए हैं रिक्त स्थान। पहला देखेंगे हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। दूसरा देखेंगे हिमालय संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरा देखेंगे हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। चौथा देखेंगे रेतीले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। पांचवा देखेंगे भारत के दक्षिण में पठारी भाग है। फिर देखेंगे छठा कश्मीर और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां भी हिमालय में ही स्थित हैं। इसके बाद देखेंगे बेटा सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला देखेंगे कृष्णा कावेरी व गोदावरी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये बेटा सही है। दूसरा देखेंगे दक्षिणी पठार खनिजों का भंडार है इसमें, ये भी सही है। तीसरा देखेंगे भारत के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है, तो ये भी बेटा सही है। चौथा देखेंगे मैदानी भाग की भूमि समतल होती है, तो ये बेटा सही है। पांचवा देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप में नहीं है, तो ये बेटा गलत है। अब आगे देखेंगे बेटा प्रश्न सही मिलान कीजिए। तो पहला है संसार की सबसे ऊंची चोटी, इसका निशान लगाएंगे माउंट एवरेस्ट। दूसरा देखेंगे भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर। फिर है तीसरा दक्षिण के पठार की भूमि यह ऊबड़ खाबड़। चौथा देखेंगे हिमालय संसार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी। पांचवा देखेंगे लक्षद्वीप समूह अरब सागर। फिर प्रश्न सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखेंगे सबसे अधिक वर्षा मेघालय के किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ये सही है माशेन राम, इसमें सही लगा दो निशान, यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। दूसरा देखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो कितनी है, इसमें सही है 8,848 मीटर। फिर तीसरा है भारत के पूर्व में स्थित है, क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी, ये बेटा सही है इसमें। चौथा देखेंगे माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो इसका है नेपाल में, ये बेटा नेपाल में सही है। पांचवा देखेंगे रेतीले भाग को कहते हैं मरुस्थल, इसमें सही है। बेटा इतना कार्य करने के बाद आपका जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी। बेटा तुम्हें रोज़ाना याद करना है और रोज़ाना तुम्हें पढ़ना है और होमवर्क करना है, ठीक है बेटा।